Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this particular video, we are going to learn about Python operators and its types. So, इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन ऑपरेटर्स एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने दो स्लाइड्स को ओपन कर रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट स्लाइड के अंदर इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर आपको जो भी ऑपरेटर्स होते हैं या फिर उनके जो टाइप्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पे लिख रखा है. एंड देन आफ्टर ये दूसरा जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये स्लाइड आपके आईडीई का है. ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ प्रोग्राम्स कर रखे हैं जिसके थ्रू मैं इन सारे ऑपरेटर्स को समझाऊंगा जो कि अभी आपको पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर. ठीक है. सो वन बाय वन हम चीज़ों को यहाँ पे थ्योरेटिकली समझेंगे, देन आफ्टर उन थ्योरेटिकली चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है या फिर उनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर कौन सा ऑपरेटर किस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. ठीक है. तो ऑपरेटर्स को सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा ऑपरेटर होता क्या है. तो ऑपरेटर कुछ भी नहीं होता. ऑपरेटर क्या होता है? इट्स जस्ट अ सिंबल इन पाइथन. ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो हमारा ऑपरेटर होता है जस्ट एक सिंबल होता है जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. और किस पे करता है वो ऑपरेशन परफॉर्म? वैल्यूज पे या फिर वेरिएबल्स पे. ठीक है. तो सिंपली अभी तक आप लोग बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ रखे होंगे, लाइक जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है. तो ये जितने भी सिंबल्स आपने पढ़ा है वो सारा का सारा क्या है? ऑपरेटर ही है. ठीक है. अभी तक आपने जितने भी सिंबल्स का इस्तेमाल किया है फॉर डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फॉर डूइंग समथिंग एल्स, जैसे हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में करते हैं या फिर हमने अभी तक मैथ्स में जो भी चीज़ें पढ़ी है फॉर डूइंग सम ऑपरेशन, तो उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑपरेटर बुलाते हैं. ठीक है. और जो ऑपरेटर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी इवैल्यूएशन करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए जिसमें हमें कैलकुलेशन लगता है. ठीक है. जो हमारा ऑपरेटर होता है वो वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर जो हमारे वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उन वेरिएबल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है. ठीक है. तो ऑपरेटर्स क्या होता है? दीज आर द स्पेशल सिम्बल्स. और स्पेशल सिम्बल्स क्या क्या हो सकते हैं? जोड़ हो गया, ये एडिशन का सिंबल है. ठीक है. और ये आपका स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन को पाइथन के अंदर हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर ये जो स्लैश दिख रहा है आपको, ये डिवीजन का सिंबल है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो हम अभी मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर देखने वाले हैं. ठीक है. तो वहाँ हम इसे बेहतर ढंग से समझेंगे. ठीक है. ना यहाँ पे एक और टर्म लिखा है, दैट इज ऑपरेंड. सो ऑपरेंड क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड. सो ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑपरेटर्स है वो किस पे अप्लाई होता है? वैल्यूज़ पे और वेरिएबल्स पे. तो ये जो वैल्यूज़ और वेरिएबल्स होते हैं इनको हम ऑपरेंड बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? ऑपरेंड बुलाते हैं. ठीक है. तो जो हमारा ऑपरेटर है वो किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होता है ताकि उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके. ठीक है. तो यही होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑपरेटर का और ऑपरेंड का. तो ऑपरेटर क्या होता है? जस्ट अ सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन. ठीक है. तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और हर पर्टिकुलर ऑपरेटर का अपना कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है. ठीक है. तो इसके बाद हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. सबसे पहले यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझो आप कि यहाँ पे a प्लस बी एक सिंपल सा मैंने एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें a और b के बीच में क्या हो रहा है? ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो a और b जो है यहाँ पे, ये दोनों क्या है? दो वेरिएबल्स समझ लो एक तरीके से. तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे. और इन दोनों के बीच में जो सिंबल यूज हो रहा है एडिशन का, यही क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटर कहलाता है. ठीक है. नाउ हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. तो बेसिकली पाइथन के अंदर 4 या 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. सो वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है आपका यहाँ पे हमारे सामने, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर.
ठीक है। और ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसका आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू डू सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वैसे ऑपरेटर्स जिसका इस्तेमाल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करते हैं, उन प्रकार के ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप पहले से ही यूज़ करते आ रहे हो, अभी अभी तक आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है। जहाँ से आपने मैथ्स की शुरुआत की होगी या जब तक आपने मैथ्स पढ़ा होगा तब तक ये सारे ऑपरेटर्स आपने यूज़ किया ही किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे प्लस का सिंबल है, ठीक है। प्लस मीन्स क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन आपको पता है बिल्कुल क्या होता है और आपने इसका बहुत इस्तेमाल किया है, भरपूर इस्तेमाल किया है। देन आपके पास सब्सट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर ये मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोग्राम्स के अंदर हम स्टार्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टार की मदद से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल को। तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है। देन डिवीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका, तो ऊपर ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये सारे तो आप भली भांति परिचित है इन सारे ऑपरेटर से। बट यहाँ पे दो नए ऑपरेटर्स हैं। एक है आपका ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर का क्या काम होता है, सो विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर वी कैन फाइंड द रिमाइंडर बिटवीन टू वैल्यूज, ठीक है। तो दो वैल्यूज के बीच में अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तो इसके लिए हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर का, ठीक है। तो मान लो कि जैसे 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो नॉर्मली आप कैलकुलेशन करके देखो, तो 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो लास्ट में क्या आता है, उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 के बराबर आता है। तो जब आप 8 मॉड्यूलो 2 लिखोगे तो उस केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी भी दो नंबर के बीच का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर दैट इज डबल स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, या एक्सपोनेंटेशन है यहाँ पे लिखा हुआ। इसे आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। अब एक्सपोनेंट से आप भी भले अब आप एक्सपोनेंट से भी अच्छे खासे परिचित हो गए कि एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है। तो जब कभी भी आपको किसी भी एक्सपोनेंट नंबर को रिप्रेजेंट करना हो या फिर एक्सपोनेंट नंबर या फिर एक्सपोनेंट्स निकालने हो या फिर पावर्स निकालने हो, तो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, डेट इज डबल स्टार, ठीक है। जो सिंगल स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो डबल स्टार सिंबल है ये एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये जो ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम इन सारे ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर हमें ये प्रैक्टिकली पाइथन में अप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट क्या क्या आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक छोटा सा कोड लिख के रखा है, जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको लिख के रखे हैं, कुछ कुछ ऑपरेशंस करवा के रखे हैं। तो इसे हम वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली दो वेरिएबल्स डिफाइन किया है, ए नाम का और बी नाम का। ए के अंदर हम 5 को स्टोर करा दिए हैं, बी के अंदर 2 को स्टोर करा दिया है। दैट मीन्स हमने ए के अंदर 5 को असाइन किया है, बी के अंदर 2 को असाइन किया है। नाउ हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे और भी मल्टीपल्स वेरिएबल्स ले रहे हैं और हर वेरिएबल में हम कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो सारे के सारे ऑपरेशन है, ये सारे सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है और हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सी नाम का वेरिएबल लिया है। सी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग एडिशन वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग सब्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई नाम में मल्टीप्लिकेशन, एफ में हम लोग डिवीजन, जी में हम मॉड्यूलो का और एच में हम लोग एक्सपोनेंट का, ठीक है। और इन सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने के बाद हम सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को वन बाय वन क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट हम किस लिए करवा रहे हैं, ताकि हम देख सके जो भी वैल्यूज आफ्टर ऑपरेशन इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा, उन वैल्यूज़ को हम देख पाएँ, आउटपुट पे हम उसे डिस्प्ले कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी को हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो इसे हम सिंपली क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो रन करने के बाद आप देखोगे कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। आउटपुट देखो फिर समझते हैं। ओके, सेव एंड रन,
ठीक है। तो रन करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि आपका जो, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ प्रोग्राम और आउटपुट के बीच में। इससे हम इधर कर लेते हैं एंड देन ओके, तो ऐसा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारे आउटपुट्स हैं, पहला 7 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 2.5 है, फिर 1 है, 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स थे, सॉरी 5 एंड 2 थे, ठीक है। दो वैल्यूज़ थे 5 एंड 2। तो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ आपका a प्लस बी का, ठीक है। तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो यहाँ आउटपुट क्या है 7। तो ये प्रिंट सी किया, ठीक है। तो प्रिंट सी से आपको 7 यहाँ पे दिख गया, क्योंकि सी नाम के वेरिएबल में a प्लस बी हुआ, a प्लस बी का क्या होगा 5 प्लस 2 7। नेक्स्ट हमारा है डी नाम का वेरिएबल, तो हमने प्रिंट डी करवाया था। तो डी में क्या है a माइनस बी, डेट मीन्स 5 माइनस 2। तो आउटपुट कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ देखो आउटपुट कितना आया है 3 आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई नाम के वेरिएबल में। तो ई नाम का वेरिएबल जब आपका प्रिंट किया जाएगा तो ई में क्या है a मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है एंड b है। तो a मल्टीप्लाई क्या है b, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा 5 इंटू 2। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है f इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। तो हम जब प्रिंट को जब हम प्रिंट f करेंगे तो इस केस में क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका आउटपुट, दैट इज 2.5। तो यहाँ पे भी देखोगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है 2.5। नेक्स्ट हमारा है जी के अंदर हमने एक ऑपरेटर का ऑपरेशन कराया है जिसमें हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे, मान लो 5 को आपने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अब जब आप उसको कम्प्लीटली डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपका लास्ट में जो है वो एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो वही रिमाइंडर यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है ना वो उसी चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडुलो ऑपरेटर आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका एस नाम के वेरिएबल में ए डबल स्टार भी। तो डबल स्टार होता है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 5 और बी की जगह पे क्या है 2। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा 5 डबल स्टार 2, डेट मीन्स 5 टू द पावर 2। मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 25। जब हम यहाँ पे प्रिंट एच करेंगे तो एच में हमें क्या दिख जाएगा यहाँ पे 25 दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हुए आपके सारे के सारे ऑपरेटर्स जो कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ेंगे, और इन सारे ऑपरेटर्स को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो होता क्या है एंड उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।